तो महारथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री। और मेडिवल हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 712 से लेकर के 1707 तक की घटनाक्रम, जो कि केवल और केवल हम लोग पढ़ेंगे भारत में मुस्लिम शासन। तो भारत में मुस्लिम शासन पढ़ने से पहले हम लोगों को यह बात जाननी होगी कि इस्लाम धर्म क्या होता है, कैसे आया इस्लाम धर्म। क्योंकि हम इस्लाम धर्म के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे, मेडिवल हिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री को समझना है तो आपको इस्लाम धर्म के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। 700 क्योंकि 712 ईस्वी में भारत में सबसे पहले सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और यहां से लेकर के 712 से लेकर के 1707 तक हम केवल और केवल मुस्लिम शासन के बारे में पढ़ने वाले हैं भारत में। तो 712 से लेकर के 712 मोहम्मद बिन कासिम की आक्रमण से लेकर के 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मध्यकालीन भारत के बारे में। और मध्यकालीन भारत स्टार्ट करने से पहले इसीलिए हम बोले कि इस्लाम धर्म जानना बेहद ही जरूरी है, इसलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज इस्लाम धर्म। चलिए इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं पहले। इस्लाम धर्म क्या है? जो इस धर्म को मानते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। और सच्चा मुसलमान वही है जो 5 स्तंभ पर काम करे, जो 5 स्तंभ को माने। वो 5 स्तंभ क्या क्या है? तो पहले बात करते हैं कलमा। कलमा क्या होता है? कलमा का मतलब ये होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इसका अर्थ क्या है? अल्लाह एक है, इसके जैसा कोई नहीं और इसका कोई इमेजिनेशन नहीं हो सकता है। और अल्लाह का आखिरी रसूल मोहम्मद पैगंबर साहब हुए, जो एक उनको किताब लेकर के धरती पर भेजा गया। अब बात करते हैं कलमा की। और कलमा में विश्वास करने वाले मुसलमान ही सच्चा मुसलमान कहलाते हैं। कलमा में विश्वास करने वाले इंसान क्या कहलाते हैं? सच्चा मुसलमान कहलाते हैं। कलमा पर एतबार करने वाले लोग ही क्या कहलाते हैं? सच्चा मुसलमान कहलाते हैं। और बात करें, ये पहला स्तंभ हुआ। दूसरा स्तंभ की बात करें तो 5 बार नमाज अदा करना। 5 बार अगर नमाज अदा कर रहा है मुसलमान तो वो सच्चा मुसलमान है। वो भी कब? जब अजान पड़े तब। जब अजान पड़ेगा तो 5 बार नमाज करना जरूरी हो जाता है मुसलमानों के लिए, तो वही सच्चा मुसलमान कहलाएगा। और तीसरा स्तंभ क्या है? रमजान के महीने में रोजा रखना। यानी कि 30 दिन का जो रोजा होता है उन लोगों का, 30 दिन का रोजा, वो 30 दिन का अगर रोजा रखते हैं तो वही सच्चा मुसलमान कहलाएंगे। जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं वैसे ही इन लोगों में फास्टिंग होता है। चौथा स्तंभ है हज। सच्चा मुसलमान वही होगा जो हज यात्रा पर जाएगा। साल में एक बार हज यात्रा करना जरूरी हो जाता है, वही सच्चा मुसलमान कहलाता है। हज कहां पर किया जाता है? तो मक्का और मदीना, जो कि सऊदी अरब में है। वर्तमान में कहां है? सऊदी अरब में, मक्का और मदीना। 5वां स्तंभ देखते हैं। 5वां स्तंभ जकात। जकात क्या होता है? जकात का मतलब होता है कि सच्चा मुसलमान वही होगा जो अपने कमाई का, यानी कि उनके इनकम का, साल का इनकम का, एक साल का इनकम का 2.5% दान करे। दैट इज जकात। जकात क्या होता है? जो एक साल में जितनी भी कमाई हुई उनका 2.5% दान करना। और दान भी ऐसा गुप्त तरीका से होना चाहिए कि दाहिने हाथ से अगर दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ का एहसास भी नहीं होना चाहिए कि दाहिने हाथ ने क्या दान दिया। तो अगर ऐसा है तभी सच्चा मुसलमान कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये आज हम लोग समझे क्या? अभी हम लोग क्या समझे कि 5 स्तंभ पर जो काम करते हैं, जो मानते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? सच्चा मुसलमान कहते हैं। तब बात करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो इस्लाम धर्म का फाउंडर कौन हुआ? मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन हुआ? हजरत मोहम्मद साहब। बात करें इस धर्म को मानने वाले मुसलमान, मुसलमान कहलाए। इस धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले क्या कहलाए? मुसलमान कहलाए। इनका सिद्धांत क्या होता है? इनका सिद्धांत क्या है?
एकेश्वरवाद का सिद्धांत कहलाता है। इस्लाम धर्म में एकेश्वरवाद का सिद्धांत कहलाता है। एकमात्र ईश्वर या एकमात्र अल्लाह, जिसका कोई इमेजिनेशन नहीं हो सकता है, कोई इमेज नहीं बन सकता है। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं एक अल्लाह की, बात करते हैं, उन्हीं को इस्लाम धर्म में क्या कहा गया है? एकेश्वरवाद, या उन्हीं को क्या कहते हैं? अल्लाह। अरबी भाषा में अल्लाह बोलते हैं, अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? अल्लाह। और फारसी भाषा में हम खुदा बोलते हैं। फारसी भाषा में क्या बोलते हैं? खुदा। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। इस्लाम धर्म का इतिहास क्या है? इस्लाम धर्म कैसे आया? इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? कहां से हुई उत्पत्ति? कैसे कैसे क्या हुआ? ये अब जानने वाले हैं। तो आ जाते हैं मुद्दे पर। हजरत मोहम्मद साहब क्या हुए? इस्लाम धर्म का क्या हुआ? फाउंडर। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 में मक्का में हुआ, जो आज वर्तमान में कहां है? सऊदी अरब में है। महारथियों, और ये अगर बात करें, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि किस कबीला से संबंधित थे हजरत मोहम्मद साहब, किस कबीला से संबंधित थे? तो कुरैश क्या है? कुरैश कबीला से ये संबंधित थे। इनकी पिता की बात करें तो पिता है अब्दुल्ला, और माता की बात करें तो माता है अमीना। इनकी माता का नाम अमीना और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनकी शादी हुई 25 वर्ष की अवस्था में, इनकी शादी हो गई थी। 25 वर्ष की अवस्था में विधवा औरत से विवाह हुआ, जिसका नाम था खादीजा। वो भी विधवा औरत 41 साल की उम्र की थी। वो भी विधवा औरत कितनी साल की? 41 साल की उम्र की थी। उसी से इन्होंने विवाह किया हजरत मोहम्मद साहब ने, क्योंकि इनके साथ ये धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी, इसीलिए इन्होंने शादी कर लिया। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था फातिमा। मोहम्मद साहब की एक पुत्री हुई, उसका नाम क्या था? फातिमा। और फातिमा का विवाह अली से हुआ। फातिमा की विवाह किससे हुआ? अली से हुआ। आगे बात करते हैं। अब तो आगे देखते हैं। अली का पुत्र की नाम की बात करें तो अली का पुत्र था हुसैन। क्या नाम था? हुसैन। अब आगे बात करते हैं। मोहम्मद साहब का ज्ञान की प्राप्ति होती है। मोहम्मद साहब की ज्ञान की प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में। कब होती है? 610 ईस्वी में। कहां पर होती है? तो हीरा नामक गुफा में। ये हीरा नामक गुफा है कहां? तो बात करें हीरा नामक गुफा सऊदी अरब में। कहां पर? सऊदी अरब। हीरा नामक गुफा कहां पर? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कहां पर? कहां पर? तो सऊदी अरब में। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में कहां पर? तो मक्का में। कहां पर? मक्का में। मक्का में हीरा नामक एक गुफा है, उसी के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ की। तो इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ है क्या? तो कुरान। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? कुरान। इसमें टोटल चैप्टर की बात करें तो टोटल चैप्टर है 114। टोटल चैप्टर कितना है? 114। अब आगे आते हैं। 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से मदीना की यात्रा किए। मक्का से मदीना की यात्रा किए, और इस यात्रा को क्या कहा गया? हिजारत। इस यात्रा का नाम क्या दिया गया? हिजारत। इस यात्रा का नाम दिया गया हिजारत। और उसी समय 622 ईस्वी में ही एक कैलेंडर का निर्माण हुआ, जिसका नाम है हिजरी संवत। क्या नाम है? हिजरी संवत। और हिजरी संवत को एक और नाम से जाना जाता है मुस्लिम संवत। मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। 632 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु कहां पर हुई? तो मदीना नामक शहर में। और मदीना में ही इनको क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। अब बात आती है, जब ये इनकी मृत्यु हो गई, तब इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? मोहम्मद पैगंबर साहब की उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो उत्तराधिकारी अब इनका होगा कौन? इसका जो अनुयायी थे, जो इनको चाहने वाले थे, जो इनको मानने वाले थे, उन्हीं को क्या कहा गया? खलीफा कहा गया। क्या कहा गया? खलीफा कहा गया। क्या कहा गया? खलीफा। तो सबसे पहला खलीफा कौन बना? अबू बकर। क्या नाम था?
अबू बकर। सबसे पहला खलीफा कौन बना? अबू बकर। दूसरा बात करें तो दूसरा बना उमर। दूसरा खलीफा कौन बना? उमर। और उसके बाद उस्मान तीसरा खलीफा बना। लेकिन आप बोलेंगे कि अली को क्यों छोड़ दिया? अली को तो पहले बनना चाहिए था खलीफा, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब की क्या थे? ये दामाद थे, इसलिए इनको क्या बनना चाहिए था? पहला खलीफा बनना चाहिए था। ये पहला खलीफा क्यों नहीं बने? क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट था। अली को चाहने वाले बहुत लोग थे और मोहम्मद पैगंबर साहब को चाहने वाले बहुत लोग थे। मोहम्मद पैगंबर साहब ने अबू बकर को पहला खलीफा पहले ही बोल दिया था कि अबू बकर तुम पहला खलीफा बनोगे, इसीलिए पहला खलीफा इन्हीं को बनाया गया, अली को नहीं बनाया गया। इसीलिए अली खफा हुआ और अली खफा होकर के दोनों में क्या हो गया? डिस्प्यूट हुआ, दोनों में विवाद हुआ और इसी विवाद को लेकर के तो इस्लाम धर्म दो टुकड़ों में टूट गया। एक हो गया सुन्नी और दूसरा हो गया शिया। लेकिन ये भी बहुत दिनों तक विवाद, एक दूसरे को खून के प्यासे थे, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे, इसलिए ये दोनों में टकराव हुआ और जिसके वजह से एक और सूफीज्म की शुरुआत हुई, एक और सूफी धर्म की शुरुआत हुई। इस्लाम धर्म अब तीन टुकड़ों में टूट चुका था, पहला सुन्नी, दूसरा शिया और तीसरा सूफी। चलिए महारथियों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर वीडियो लगा होगा और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें, शेयर करें।